नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुरुआत करेंगे आज की मैथ क्लास की, जिसमें से सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले मैं आप सभी साथियों से चाहता हूं कि जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहाँ तक आपकी पहुँच है शेयर कर दें। और शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी का सरल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपये में खरीदता है और उस पर 220 रुपये वर्धित मूल्य अंकित करता है। अंततः वस्तु को एक ग्राहक को 25% का छूट पर y रुपये में बेच देता है, उस पर 40 रुपये का लाभ अर्जित करता है। x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ना। कॉस्ट प्राइस जो होगा दोस्तों CP मान लेते हैं x, यहाँ दिया हुई है x में खरीदता है तो दिया हुआ है। अब MRP इसमें बोला गया है दोस्तों ना, MRP। ठीक है, क्या बोला गया है कि उस पर 220 रुपये वर्धित मूल्य अंकित करता है, यानी x तो था ही है, इसमें बढ़ा के 220 रुपया और अधिक अंकित कर देता है। इतना दाम हो गया दोस्तों MRP। अब क्या होता है दोस्तों ना, प्रॉफिट जिससे 25% छूट देता है और 40 रुपया प्रॉफिट होता है। 40 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 40% छूट पर y को बेच देता है, तो सबसे पहले सेल प्राइस ही निकाल लेते हैं, सेल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ क्या था है दोस्तों ना, हमेशा जो डिस्काउंट होता है वह MRP पर होता है। तो MRP का दाम दिया हुआ है x प्लस ना 220 है ना, और यहाँ लिखा हुआ डिस्काउंट 25%। तो कोई भी चीज़ मानते हैं 100 और 100 में 25% डिस्काउंट देता है तो 75% हो रहा है, बटा 100 कर देते हैं। अब इसको काटना है तो ये काट सकते हैं दोस्तों, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये पूरा इसके साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन होगा 0.75 है ना, x हो जाएगा प्लस, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो कितना आएगा दोस्तों ना, इसको आने से ना 165 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हो दोस्तों ना, यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा ये सेल प्राइस हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए पहले। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना सेल प्राइस माइनस CP। ठीक है, तो प्रॉफिट 40 रुपया दिया हुआ है तो 40 रुपया यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ सेल प्राइस का पूरा सेल प्राइस आ चुका है ना 0.75x प्लस 165 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का मान x होता है। ठीक है, तो यहाँ x मतलब 1x। अब इससे इसको घटाना है तो कितना आएगा दोस्तों, और यहाँ 165 है तो यहाँ 40, यहाँ प्लस में है तो माइनस यहाँ 165 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ घटाने पर कितना आएगा ना 0.25x आएगा। ठीक है, और देखते हैं कितना आएगा इसमें, तो यहाँ घटाने पर आएगा ना माइनस 125। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है ना माइनस, यहाँ जो आएगा माइनस आएगा ना 0.25x। ठीक है, बाय 100 यहाँ 100 कर लेते हैं। अब इससे किसको काट सकते हैं ना 5 बार में, ये माइनस और माइनस कट गया, नीचे कुछ 1 मानते हैं। x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। इस प्रकार जो है वह क्रयमूल होगा 500 और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना, एक नल 8 मिनट में, तो मान लेते हैं नल A भर सकता है, भरना मतलब प्लस का साइन होगा, 8 मिनट में भर सकता है, और B नल जो है उसे खाली कर सकता है माइनस कितना ना 16 मिनट में खाली कर सकता है। एक टंकी है, तो मान लीजिए टंकी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका और इसका एलसीएम निकालना है तो इसका क्षमता हो जाएगा। तो 8 16 का एलसीएम जो होगा वह 16 ही होगा, तो यही इसका क्षमता हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा ना 2, और 16 1। ये ना A जो है वह 2 की क्षमता से भरेगा और B जो है वह 1 की क्षमता से खाली करेगा। तो लिखा हुआ है ना दोनों नल खुले हैं, मतलब A माइनस, पहले भरता है B खाली करता है, इसलिए माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना। तो टोटल जो है लीटर कितना का है ना, 16 लीटर का है। तो 1 की क्षमता से खाली करेगा तो वह 16 मिनट में पूरा का पूरा वह खाली कर देगा। और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ना, यहाँ ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि एक शंकु के आधार का व्यास, देख रहे हैं कि व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब आर निकाल लेंगे। तो आर कितना हो जाएगा ना, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शंकु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर एल होता है। और इसी का मान दिया हुआ है ना 424.2/7 दिया हुआ है। अब पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 9 है और एल का मान नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसको जो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कि 424.2/27, तो इसका क्या आएगा आंसर दोस्तों ना, 2970/7 आएगा। इसको बनाना कैसे है ना, इससे इसको गुना करना है, ऊपर वाला जोड़ देना है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है ताकि ईजी से कट जाए, है ना। तो यहाँ काट सकते हैं 9 से, 9 3 27, 9 3 27, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। अब इसी से काट सकते हैं, कितना जाएगा ना, 15,000 में जाएगा, ठीक है। अब ये 7-7 कट जाएगा, यानी अब देख सकते हैं कि एल का मान 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ एल नहीं, उसकी ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना, h = होता है √L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। तो L का स्क्वायर 15 दिया हुआ है और ऊंचाई R का कितना दिया हुआ है ना, 9 है, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है ना, 225 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा ना, 144 आएगा। तो 144, तो h का मान कितना हो जाएगा ना, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10K का मतलब हो गया ना, 10K का मतलब हो गया गुना, और 3/% में है इसलिए 100 लिखेंगे। फिर लिखेंगे ना 3/100, फिर लिखेंगे 3/100 गुना 75% का मतलब क्या हो गया ना, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 0, इसका 1 0 कटेगा, ठीक है ना, क्या होगा 1 0 इसका और 1 0 इसका कट जाएगा। अब 25 से काट सकते हैं, 25 तिया 75, 25 4 100, 4 बार में कट गया। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो गुना करना है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऊपर में हो गया ना 81 बट्टा 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा। यहाँ कितना 0, 2 और 2 4 और 1 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा ना 0.0002025। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ना, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने का तो बहुत तरीका होता है, तो हम इजी से बनाना है, इजी तरीका से। तो सबसे पहले क्या कर लेना है ना, P मान लेते हैं, R मान लेते हैं, T मान लेते हैं, SI मान लेते हैं, A लिखते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट हो गया और T का मतलब टाइम हो गया, ऐसे मतलब हो गया साधारण ब्याज, और A का मतलब हो गया अमाउंट यानी मिश्रधन। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 वर्ष में, तो मान लेते हैं P का मान 100 मान लेते हैं। 7 वर्ष में यानी 7 वर्ष लगता है, तो साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ 100 है, दुगनी हो जाएगी मतलब वह अमाउंट दुगनी हो जाएगी, तो 100 का दुगना कितना हो जाएगा, 200। हम 100 बैंक में जमा किए तो हमको 200 मिला, इसमें हमको इंटरेस्ट कितना दिया ना, 100 का वह इंटरेस्ट दिया बैंक वाला, मान लेते हैं। अब हो रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ कितने वर्ष में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। मान लेते हैं यही एक धनराशि 100 है, अब इसी को 4 गुना करना है, 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट इसमें कितना मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट जो है वह 300 मिलेगा। तब ना 300 और 100 400 हो रहा है। तो इसको 100 से 300 होने में कितना लगा, कितना का दिया, 3 गुना दिया, तो वही इसमें भी 3 गुना होगा। तो 7 या 21, यानी पूरा जो है 400 होने में, 4 गुना होने में 21 साल लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना लिखा हुआ है माध्यिका, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है माध्यिका। तो इसको क्या होता है ना, पहले आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम ना, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिख रहा है दोस्तों ना, 29 दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 29 है। उसके बाद 32 है, देखिए यहाँ 32 भी लिखा हुआ है, छोटा से बड़ा लिखना है, बस इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद 34 है दोस्तों, उसके बाद 37 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद दोस्तों ना 44 है, उसके बाद 47 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 52 है। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर विषम संख्या रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, सम संख्या रहेगा तो उसके लिए टेंशन, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि n+1/2 होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल अब इसमें विषम संख्या है, क्यों ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, तो 9 जब आ गया इसका मतलब जो हो गया कि इधर से 4 और उधर से 4 और बीच में जो रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो इधर से 1 2 3 4 यहाँ हो गया, अब इधर से भी 4 गिना 1 2 3 4, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया ना, बीच में जो संख्या रहा ना 41, और यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 41 आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, बेसिक क्या फॉर्मूला होता है ना, SI = होता है ना P × R × ना T/100, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ लिखा हुआ है 10 वर्ष में, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष में 5% के बराबर हो जाएगा, 5% के बराबर हो जाएगा, तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मूलधन का, तो मूलधन को मान लेते हैं, साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन को यहाँ लिखा हुआ है P, तो चलिए यहाँ भी P मान लेते हैं, P का 5% इसके साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा, तो P × R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान कुछ नहीं है तो वैसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है ना 10 वर्ष में बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में 100 होता है, ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ P और P कट गया, ठीक है, तो R का मान कितना हो जाएगा, तो परसेंट बोला है ना, तो यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 0 इसके साथ कट जाएगा, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 10, यानी आप देख सकते हैं कि R का मान 1/2 आ गया। ये तो निकला थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों कि क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज, कितने वर्ष में साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो ऐसा ही लिखा हुआ है, मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो मान लेते हैं मूलधन को P के बराबर हो जाएगा, तो P का मान यहाँ क्या दिया हुआ है ना, PA है, लेकिन यहाँ R का मान आ चुका है कितना, 1/2, तो बटा 2 नीचे लिखना है, और कितने वर्ष का बात किया है यानी समय का मान T मान लेते हैं, ठीक है, इंटू फॉर्मूला में 100 होता ही है। अब ये P और P कट जाएगा, ठीक है, तो T × 1 गुना नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो T = इतना हो जाएगा, और यहाँ 100 × 2, और यहाँ 1 रहा था, यहाँ 1, तो 100 × 2 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा ना 200। तो ये पूरा का पूरा 200 वर्ष में जो है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा पढ़िए तो पता चलेगा कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज का बराबर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 200 वर्ष में यह साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 4 पंखा है, 4 पंखा का औसत। अब देखिए इसमें योग निकालना है, तो योग का मतलब यही होता है कि 4 से गुना करना। अगर आपको योग चाहिए, योग किसी का भी योग चाहिए, तो जितना संख्या होता है उतना से गुना करना पड़ता है। तो 4 पंखा है तो 4 से गुना करेंगे, तो कितना है ना 2223 गुना 4 से गुना करेंगे तो योग का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 2, 4 × 8 = 9 हो जाएगा, और 4 × 8 4 × 8 इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया। या तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि काटने में सुविधा होगा आगे में, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे ही रखना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि 1:3:4:5 के अनुपात में है, तो पहले इसका योग निकालते हैं। तो 4 5 4 9 9 10 11 12 और 1 13, ठीक है, यानी 13
अब मान लेते हैं अनुपात में, तो सब में x ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा ना x, सबको जोड़ें और यहाँ योग का मान दिया हुआ है, इसलिए गुना करने मना किए थे ताकि काटने में सुविधा होगा। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 23 गुना 4। ठीक है, अब 13 से काट सकते हैं इसको, तो 13 से जब कट जाएगा तो कितना जाएगा ना 171 आएगा। ठीक है, तो x का मान आ चुका है 171। 171 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 4 और 7 4 8 के 8, 7 4 28 काट हो गया, तो 2 4 और 2 6, इतना हो गया 684। तो यहाँ पूछा गया था कि पंखों का न्यूनतम मान क्या है, तो देख रहे हैं कि पंखा का न्यूनतम मान पहला पंखा का 1 अनुपात में दिया हुआ है, तो सबसे छोटा यही हो रहा है, तो 1 अनुपात मतलब 1x, और 1x का मतलब यानी x का मान आ चुका है इतना, और यही इसका आंसर होगा। और इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, बहुत सा क्वेश्चन हम रोज़ अपलोड करेंगे। ठीक है, रोज़ क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि एक बस, क्या लिखा हुआ है ना, एक बस एक दूरी को 6 मिनट में दूर तय करती है, वह औसत 30 की रफ्तार से चाल से चलती है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों कि चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है ना, चाल बराबर जो होता है वह दूरी बटा समय होता है, ये आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा ना, चाल गुना समय। अब देख रहे हैं कि सबसे पहले इसका इतना चाल से चलता है, तो हम अब इसका दूरी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि दूरी दिया नहीं है। अगर हम 30 का स्पीड से चल रहे हैं और 6 मिनट लेना है, तो इसको मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है दोस्तों ना, वह 3 किलोमीटर दूरी जो है तय कर लिया है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे लिखा हुआ है, तो इस यात्रा को 30 मिनट करने में बस की किस चाल से चलना पड़ेगा। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, क्या लिखा हुआ है ना, चाल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं दूरी बटा समय। दूरी का मान कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, और समय कितना दिया है ना 30 मिनट। अब देखिए यहाँ 30 मिनट दिया है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा करना पड़ता है। 60 से भागा करना मतलब ऊपर में 60 से गुना कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा। ये 0 इसके साथ कट जाएगा, इससे कर सकते हैं 2 बार में, तो 3 दूना 6, तो वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगा, तो वह इस जो है दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो इस प्रकार से बना, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, सिर्फ आप ही लोग के लिए करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा मनोबल दीजिए। ठीक है, ताकि और अच्छा से ऐसा क्वेश्चन हम लेके आएँ। ठीक है, अब हम लोगों को लिखा हुआ है दोस्तों, सैम्पल सा है कि 20% और 10% के दो सतत छूट के एकल छूट क्या है, ये निकालना है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं छूट का। मान लीजिए है 100, ठीक है, और यहाँ 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट मतलब यहाँ 100 मान लेते हैं, और 20% का छूट मतलब 80 में बेच रहा है वो, तो 80/100 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है 10% का छूट मतलब 90 में बेच रहा है, 90/100, ये इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2 0 खत्म, अब ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो 9 72 हो जाएगा, 9 72 हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है ना दोस्तों ना 100 और 9 72, तो कितना हो जाएगा ना 28% का जो है वह छूट देना पड़ेगा, और इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी ने 1 वर्ष के लिए, ए ने 9000 लगाया, बी ने 7000 और सी ने 11000। तो पहले इसको मानते हैं, ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, सी। तो ये लगाता है 9000 लिखते हैं, ये लगाता है 7000 लिखते हैं, और ये लगाता है 11000। ठीक है, तो इसका 0 3 0, इसका 3 0, इसका 3 0 कट गया। अब यहाँ देखते हैं कि 1 वर्ष के बाद अर्जित करता है, तो यहाँ अगर हम एक यहाँ गुना करते हैं तो 1 कट जाता है, इसलिए इसको टेंशन नहीं। अगर 2 वर्ष के बाद बोलता है तो यहाँ दो गुना करना पड़ता है, इसलिए 1 अर्थ है, इसलिए यहाँ गुना अगर 1 भी करते हैं, गुना 1 भी करते हैं, गुना 1 भी करते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना रुपया लाभ होता है,
तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 9 का रेशियो हो गया, ये 7 का रेशियो हो गया, ये 11 का रेशियो है। अब जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ना, 11 और 7 18, 18 और 9 कितना हो गया ना 27। 27 x इक्वल टू दिया हुआ है ना 459, ठीक है, कितना दिया हुआ है 459। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 से इसको काट सकते हैं। तो जब 27 से इसको काटेंगे ना तो आएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा ना 17 आएगा, ठीक है, x का मान। तो पूछा गया है c का, क्या पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों ना, c का हिस्सा क्या है, c का हिस्सा। तो अब यहाँ लिखते हैं ना c का हिस्सा। तो c का हिस्सा यहाँ 11 दिया हुआ है, तो यहाँ 11 मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा ना 11 गुना 17। अब देखिए 11 से गुना करने का रूल होता है दोस्तों कि 11 से अगर गुना करना है तो ये पहला में क्या है ना 7 लिख देना है, और 7 में 1 जोड़ दो, क्योंकि जो रहता है उसको जोड़ना है, और लास्ट में क्या है 1, तो 187 रुपया मिलेगा, ठीक है। और इसका वास्तविक आंसर क्या है दिया हुआ है दोस्तों ना, इसका वास्तविक आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 187, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसको हल मान निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, आप इस थोड़ा सा याद रखिएगा ना, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब ये हो गया दोस्तों ना BOD, बोर्ड MAS। इसका मतलब हो गया कि ब्रैकेट का काम करना है, जहाँ ऑफ लिखा है उसका काम करना है, फिर डिवीज़न का काम होगा, फिर मल्टीपल का काम होगा, फिर ऐड का काम होगा, फिर सब्ट्रैक्शन का काम होगा। बस यही रूल फॉलो करना है, आप इजी से बना सकते हैं। देखिए इसका बनता कैसे है इजी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 8 गुना, ऑफ का मतलब गुना हो गया, फिर 3 यहाँ भागा में दिया हुआ इसलिए 6 लिख देते हैं, फिर प्लस। देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसको पहले इसको काम करते हैं तो कितना हो जाएगा ना 10 और 2 12 हो जाएगा, फिर गुना में 3 दिया हुआ है माइनस 96। अब यहाँ देखिए डिवाइड में है तो इसलिए इसको नीचे लिखना है 3। अब काट देना है, इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 तिया 36 हो जाएगा, और 3 तिया ना 3 दुना 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 प्लस कितना हो जाएगा ना, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो कितना है ना जोड़ के देख सकते हैं आप दोस्तों ना, इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए दोस्तों कि 45 छात्र की एक कक्षा में 20 लड़की है, तो मान लेते हैं गर्ल इक्वल टू 20, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा ना, बॉयज़ जो हो जाएगा वह 25 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 20 और 25 जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, वह आ रहा है। अब 50 अंक की एक परीक्षा है जिसमें से 42 अंक प्राप्त करता है, कितना ना 42 अंक प्राप्त करता है। यदि कक्षा में औसत 36 है तो लड़कों की औसत क्या है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ना औसत कितना है ना, देखते हैं कि औसत 36 दिया हुआ है, लिखते हैं 36 बराबर। अब देख रहे हैं दोस्तों ना गर्ल्स कितना है ना 20, और औसत अंक कितना है ना 42, तो 42 से गुना करना है, ठीक है, फिर प्लस लिखना है। फिर बॉयज़ कितना है ना 25 है, इसका औसत क्या है नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं, बट्टा में टोटल स्टूडेंट कितना है ना 45 निकलना है। तो आप लोग अगर औसत पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि औसत का मतलब होता है दोस्तों कि सभी संख्याओं का योग बटा समय। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो बॉयज़ है, ये गर्ल्स है और बॉयज़ दोनों का योग किए हैं और जितना भी संख्या उसे डिवाइड किए हैं, ठीक है, यही मतलब औसत का होता है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि 45, देखिए ये 1 है, यानी इसको पूरा गुना करने पर यहाँ 1 लिखेंगे, और 36 और 45 को दोनों एक साथ लिखा जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 36 गुना 45, ठीक है। अब यहाँ गुना करना है दोस्तों, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 840 हो जाएगा, और यहाँ 25x हो जाएगा, ठीक है। अब 36 और 45 को गुना करके लिखना है, तो 36 और 45 को गुना करने पर आएगा दोस्तों ना 1620 आएगा, और यहाँ 840 प्लस संख्या में है और प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा 840। इसकल टू यहाँ कितना हो जाएगा ना 25 को x से गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, तो यहाँ 25x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा करके लिखना है तो कितना हो जाएगा ना 780 हो जाएगा, तो 25x से इसको डिवाइड देना है। तो जब इसको डिवाइड देंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना 780 को 25 से डिवाइड देंगे
तो डायरेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ना 31.50, और इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ना, इसका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ 31.2 होगा, 25 नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, कितना ना 6 दिन में, तो मान लेते हैं ए, बी और सी ये 6 दिन में कर सकता है। अब लिखा हुआ है ए जो है वह बी से दोगुना तेज उड़ता है। मान लेते हैं ए जो है, यहाँ लिखेंगे बी, ए जो है वह बी से दोगुना, तो बी को मान लेते हैं 1, इसका दोगुना मतलब कितना हो जाएगा 2, और सी से मतलब ये सी से कितना गुना होगा ना 3 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है। तो इसका 3 गुना तेज़ी मतलब ये काम करेगा तो ये 3 काम कर लेगा। अब इसका एक्यूरेसी निकालना है दोस्तों। इसको निकालने का तरीका होता है जिग जैग। तो 3 को 1 से गुना करने का कितना हो जाएगा 3, और 3 गुना 6 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब हम इसमें से कुछ ऐसा विद्यार्थी होगा जिसमें समझ में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ कितना है ना 2, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना है 3, तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, इससे गुना करने पर ये आएगा, इससे गुना करने पर ये आएगा, इससे गुना करने पर ये, यानी आप हर प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए दोस्तों, तो ये जो दिया हुआ है ये क्या निकला हुआ है, ये कार्य कर सकता है, यानी ये इसका क्षमता दिया हुआ है, क्षमता। तो जब क्षमता होता है, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि वह 6 दिन में कर सकता है, तो यहाँ इसको जोड़ते हैं पहले, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा ना 3 और 6, 9 और 2 11, 11 की क्षमता से वह 6 दिन में काम करेगा। तो कितना काम करेगा 66 काम कर देगा, कितना ना टोटल वह 66 काम करेगा। और लिखा हुआ है दोस्तों कि टोटल काम कितना दिया हुआ है ना, सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सी का क्षमता यहाँ कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो सी का क्षमता दिया हुआ है यहाँ 2, तो बस वह 2 के स्पीड से काम करेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 के स्पीड से काम करेगा, तो 2 से काटेंगे तो इसको 33 बार में जाएगा, यानी वह 33 दिन में इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको बना सकते हैं। सेलेक्ट क्वेश्चन था, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत अधिक पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि घनाभागाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें से क्या होता है दोस्तों ना, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। याद रखिएगा तभी बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। एक 42 सेंटीमीटर है, एक 36 सेंटीमीटर है, एक 24 सेंटीमीटर है। तो घनाभागाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ना। घनाभागाकार बॉक्स बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप लिखिएगा कि घनाभ का आयतन, घनाभागाकार बॉक्स का आयतन बराबर n गुना घन का आयतन, घन का आयतन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका होता है फॉर्मूला L गुना B गुना H। तो L का मान दिया हुआ है 42, इसका दिया हुआ है 36 और इसका दिया हुआ है 24। अब लिखेंगे n गुना यहाँ लिखा हुआ है घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A का क्यूब। तो यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है ना 3 दिया है, तो 3 का क्यूब का मतलब होगा 3 बार लिखो, 3 गुना 3 गुना 3। अब यहीं से 3 से काट सकते हैं, तो 3 8 24, फिर 3 से काट सकते हैं 12 बार में जाएगा, फिर 3 से काट सकते हैं 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है ना 42 गुना कितना हो जाएगा ना 12 गुना 8, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो n का मान जो हो जाएगा 1344, ठीक है। अब इसका ऑप्शन में देख सकते हैं 1344 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ भी बोर्ड मास का फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको कैसे बनाना है। पहले डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड से 24 को 12 से डिवाइड करना है। 24 को 12 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, 2, और यहाँ गुना में 2 दिया हुआ है, 2 लिखना है माइनस। अब 504 को डिवाइड करना है 9 से, तो और कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 6 54, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए डिवाइड दिया हुआ है, तो इसको 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 1 होगा। यहाँ प्लस में था इसलिए +1 लिखेंगे। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 है ना, और यहाँ 56 है, तो यहाँ प्लस है
और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 56 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों ना 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है ये साइन, तो यहाँ साइन दिया जाएगा। फिर यहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है ना प्लस, तो 52 और 1 कितना हो जाएगा ना 53। अब इसमें से दोनों में बड़ा कौन है ये भी देखना है, तो इन दोनों में बड़ा यही है 52, तो इसका साइन तो यहाँ रहेगा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मार्क्स ब्रैकेट, बोर्ड मार्क्स का स्पेलिंग याद रखिएगा, बस बन जाएगा। ठीक है, अब तो इसको हम बहुत शॉर्ट से बताएंगे कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी होगी ताकि उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल से आप याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार रहता है, एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्र में कितनी कमी हो जिसमें परिवर्तन ना हो। तो परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कितनी कमी करना पड़ेगा कि परिवर्तन ना हो, ना आए। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा ना, x बाय x 100 प्लस x इंटू 100। अब देखिए ऐसा क्यों की, क्योंकि वृद्धि का बात किया है इसलिए यहाँ प्लस करना है। अगर कमी का बात करता है तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ देखिए कि 10 का वृद्धि होता है तो x को मान लेते हैं 10, तो 10 बटा कितना हो जाएगा ना 100, फिर प्लस 10 गुना 100, तो कितना हो जाएगा ना, यहाँ लिख सकते हैं ना 10 बटा 100, 10 गुना 100। अब ये 0 इसके साथ कट जाएगा, तो कितना रहा ना 100 बटा 11 रहा। आज इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 9.1 बटा 11%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ना इतना % हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ नाम दिया हुआ है। ठीक है, कि रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, रमन। तो चलिए मान लेते हैं रमन कितना करना है ना 5 दिन में। और जतिन, यानी जतिन को जे मान लेते हैं, ये 7 दिन में करता है। और सचिन को मान लेते हैं एस, ये 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं कि इसका वर्क क्या होना चाहिए। तो जब वर्क निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ना 315 हो जाएगा। ठीक है, तो 315 हो जाएगा। तो इसका क्षमता निकालते हैं, स्ट्रेंथ कितना है। तो इसका स्ट्रेंथ निकालने का रूल्स क्या होता है कि वर्क से डिवाइड देना है, 5 दिन से डिवाइड देना है इसको वर्क को। तो कितना हो जाएगा ना 5 6 30 5 3 15 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड देना है कितना हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा। और 9 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा ना 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2836 का भुगतान करता है तीनों को। तो तीनों को योग करना है, तो कितना हो जाएगा ना 63x प्लस 45x प्लस 35x इसका टू दिया हुआ है ना 2860 रुपया। और जब जोड़ते हैं तो 143x इसकल टू 2860। अब देखना दोस्तों, ये पूरा इसके साथ कट जा रहा है, 2 और 1 0 हो जाएगा। ये x का मान हो गया ना 20। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है वो ध्यान देना है। तो पूछा साफ साफ है कि रमन का हिस्सा क्या है। तो रमन का रेशियो क्या है ना 63 है। 63 यहाँ मान लेते हैं x, क्योंकि सब में x जस्ट लिखे हैं। तो आप x से ही गुना करें क्योंकि x का मान आ चुका है। ठीक है, तो रमन का हिस्सा जो दिया हुआ है ना 63x है, 63x। तो लिखेंगे ना 63 गुना x का मान 20 है। कितना हो जाएगा ना 3 गुना 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12, एक और एक यहाँ 0 था, एक 0 यहाँ लिखा है, यानी 1260 जो है रमन का हिस्सा होगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ 1 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि क्या दिया हुआ है उसके अनुसार से काम करना है। आप इजी क्वेश्चन बना सकते हैं। लिखा हुआ है 100 रुपये की लागत में 20 दिन में, तो लिखते हैं ना 20 दिन में 6 घंटे के लिए 6 घंटा कितना ना 20 दीपक जलाया जाता है, तो लिखेंगे 20 दीपक। और इसी को बनाने में 100 रुपये का खर्च होता है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं ना 40 दीपक है, तो लिखना है 40 दीपक ना 12 दिन के लिए, लिखते हैं 12 दिन के लिए। 8 घंटा जलाते हैं, 8 घंटे जाते हैं, तो कितने लागत यानी कितना खर्च होगा, तो मान लेते हैं x खर्च होगा, क्योंकि पता नहीं है, यही तो निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हैं। ये देखने में लग रहा है कि बड़ा है लेकिन कुछ नहीं बड़ा है।
आप देखते हैं दोस्तों कि 1 0 1 0 कट जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि ये 20 दूनी 40, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कट गया। अब ये 6 दूनी 12 कट गया, यहाँ कुछ नहीं है, सब में 1 रहा, तो x ये है, यहाँ 1 है, तो x और 1 गुना किए तो इतना हुआ, मतलब ये पूरा इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 10 बचा हुआ है, तो 10 लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा हुआ है ना, 2, तो लिखना है 2, और यहाँ क्या है ना 8, तो लिखना है 8। कितना हो जाएगा ना, 8 दूनी 16 और 10 160 हो जाएगा, ठीक है। तो इस लागत को तैयार करने में जो है 160 रुपये का खर्च होगा, इसका आंसर यही होगा। तो इस प्रकार से अब इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 120 को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5% अधिक है एवं तृतीय भाग के साथ इसका अनुपात 8:1 में है। तो तृतीय भाग से लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो पहला भाग का 8x लेते हैं और तृतीय भाग लिखा हुआ है 9, तो 9x मान लेते हैं दोस्तों। अब लिखा है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है, 5 अधिक है मतलब इसमें 5 कम कर देते हैं, 8x - 5 कर देते हैं, तो इसमें वास्तव में 5 अधिक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 120 को इस प्रकार बांटा गया है, में तीनों बांटा गया है, तो तीनों को जोड़ते हैं। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देते हैं, तो 9 8 और 16 24 1 25, 25x - 5 इसका टू दिया हुआ है 120 रुपया, ठीक है। तो 25x इसकल टू कितना हो जाएगा, तो 25x इसकल टू हो जाएगा ना 120, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 25x इसकल टू हो जाएगा 125। अब 25 से 120 को काटेंगे तो 5 बार में तो आएगा, तो x का मान हो गया ना 5, ठीक है। अब क्या पूछा है ना, दूसरे भाग का अनुपात क्या है, तो दूसरा भाग का मान दिया हुआ है दोस्तों ना 8x - 5, ये दिया हुआ है दूसरा भाग, ठीक है। तो यहाँ लिखना है ना 20 का दिया हुआ है ना 8x - 5, तो लिखना है ना 8 गुना x का मान कितना है दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 - 5, तो 8 × 5 = 40, तो यहाँ लिखना है 40 - 5, कितना हो जाएगा ना 35, ठीक है।